अस्सलाम वालेकुम। तो अब हम चैप्टर 6 बिगिन करेंगे। चैप्टर 6 है सीरीज के ऊपर। अब सीरीज में दो पार्ट्स आते हैं। सीरीज में दो पार्ट्स ऐसे आते हैं कि आपके पास सबसे पहले तो एक्सपेंशन होती है ऑफ ऐसे एक्सप्रेशंस। ये एक एक्सप्रेशन है, तो इसकी एक्सपेंशन। फॉर एग्जांपल लेट से ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इसकी एक्सपेंशन। ए प्लस बी का होल क्यूब, इसकी एक्सपेंशन। तो इसी तरह अगर मैं कोई भी दो नंबर ले लूँ ए प्लस बी, और फिर उनकी पावर कोई भी रख लूँ, वैसे आपकी जो पावर होगी वो आसान होगी। तो फिर उसकी एक्सपेंशन किस तरह दिखेगी? तो पहला पार्ट आता है एक्सपेंशन। दूसरा पार्ट आता है एपीजीपी। एपीजीपी में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। वो क्या होते हैं वो भी देख लेते हैं। बेसिकली कुछ नंबर्स होते हैं जो स्पेसिफिक रूल्स को फॉलो करते हैं। तो ये कि अभी हम पहले एक्सपेंशन कर लेते हैं, उसके बाद एपीजीपी। एक्सपेंशन। ओके, तो मैं सबसे पहले फॉर्मूला लिख रहा हूँ ताकि हमेशा बंदा फॉर्मूले के साथ कंपेयर कर सके। ए प्लस बी, अगर मैं आपको दो नंबर्स दूं, उनको ऐड करूं, उनकी कोई पावर रखूं। ऑब्वियसली अगर दो नंबर्स मुझे उनकी वैल्यू पता होगी तो फिर तो मैं ऐड करके सिंपली पावर कर सकता हूँ, लेकिन अगर मुझे उनकी वैल्यू नहीं पता तो फिर मैं कभी ऐड नहीं कर पाऊंगा। और जब ऐड नहीं कर पाऊंगा तो फिर ऑब्वियसली फिर मुझे एक्सपेंशन चाहिए होगी। ओके, तो सिंपल सा फॉर्मूला है और वो ये है। n c 0 a की पावर n p की पावर 0। इन सबकी मीनिंग क्या है वो भी बताऊंगा, लेकिन आपको मोस्ट इम्पोर्टेंटली एक पैटर्न नोटिस करना है। a की पावर n-2 b स्क्वायर n c 3 a की पावर n-3 b क्यूब। चलते रहे चलते रहे चलते रहे, जब लास्ट फ्यू टर्म्स आ जाएंगे, लेट से लास्ट टर्म कर लेते हैं, तो n जिसमें a की पावर क्या हो जाएगी 0, क्योंकि n-n 0 हो जाएगा, और फिर b की पावर n फुली हो जाएगी। तो इसमें पैटर्न क्या है? पैटर्न ये है कि अगर आप नोट करें तो a की पावर जो लेफ्ट वाला है उसके हमने मैक्सिमम पावर से शुरू की, जो n होगी गिवन होगी। उसकी पावर फिर आहिस्ता आहिस्ता बाय वन से रिड्यूस करते रहेंगे। जो दूसरा टर्म इन्वॉल्व है बी, उसकी पावर 0 से शुरू होगी और फिर उसकी पावर वन बाय वन आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती रहेगी और वो अपनी टू द फुलेस्ट जाएगी। ए की पावर पूरी खत्म हो जाएगी। और ये NC 0 NC 1, अगर आप देखना चाहें तो बी की पावर के साथ साथ चलते हैं। 0 तो 0, 1 तो 1। ये भी देख सकते हैं कि ए की पावर के साथ चलते हैं कि अभी कुछ सब्ट्रैक्ट नहीं हुआ तो 0, जब पहली सब्ट्रैक्शन हुई तो 1। यू गेट द आइडिया? ओके, अब इसको अप्लाई। अच्छा, अभी NC 0 NC 1 NC 2 क्या है? सबसे पहले तो NC, इसको हम इन जनरल बोलते हैं NCR, क्योंकि N कोई भी नंबर हो सकता है, C और फिर C एक ऑपरेशन है, और फिर R कोई भी एक नंबर हो सकता है। कोई भी नहीं हो सकता ऑब्वियसली, उससे ज्यादा तो नहीं हो सकता। बेसिकली बताने ये चाह रहा हूँ कि ये जो R होगा, कोई भी जो नंबर होगा, अगर आप कैलकुलेटर में डालें या फिर कहीं भी अगर आपके पास ऐसे सवाल आए NCRs के, कई फॉर्मूले में अगर NCR अप्लाई हो रहा है तो R हमेशा क्या होगा? या तो N के इक्वल होगा या N से कम होगा, N से बड़ा नहीं हो सकता। तो एक छोटी सी कंडीशन पता होनी चाहिए, लेकिन ये कभी कंडीशन अप्लाई होगी नहीं, मतलब ये अप्लाई हो रही होगी लेकिन आपको ये पता होना जरूरी नहीं है। कभी ये नॉलेज कोई आपसे पूछेगा नहीं। ओके। हाँ, तो NCR, इसको आप आगे आगे स्टेट्स में पढ़ेंगे, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में या बाइनोमियल में। लेकिन अभी हमें इसकी मीनिंग की जरूरत नहीं है। अभी बस हमारे लिए एक सिंपली एक नंबर है जो हम कैलकुलेटर में प्लग इन करेंगे। लेट्स से 5C2 एक नंबर है। दिस इज नथिंग बट अ नंबर। हम कैलकुलेटर में लिखेंगे 5C2, इट विल गिव मी अ नंबर, आई थिंक 10 देगा। अच्छा, अब NCR को हम यूं भी लिख सकते हैं, NR और फिर ब्रैकेट। तो अब आप दोनों नोटेशंस फॉलो कर सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। और हाँ, ये छोटी सी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी अगर पता हो तो अच्छी बात है। कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बोलूँ कि एक्सपैंड, एक्सपैंड लेट्स से
वन प्लस वन, टू प्लस एक्स की पावर लेट से सिक्स। अच्छा, एक और बात पता होनी चाहिए कि जो भी पावर होगी तो उससे ज्यादा, उसमें उसमें उससे ज्यादा एक ज्यादा टर्म्स होंगे। जो भी नंबर होगा यहाँ पे, उससे एक ज्यादा टर्म्स होंगे, या बेसिकली जो भी नंबर होगा उसमें वन ऐड कर लें तो वो फिर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स बन जाएगा। तो पावर सिक्स है तो इससे एक ज्यादा मतलब सेवन, तो सेवन टर्म्स होंगे। या दूसरे तरीके से भी देख सकते हैं कि सिक्स है तो इसमें प्लस वन करके सेवन, तो सेवन टर्म्स। ओके, तो सिंपली एक्सपेंड करें, हमारा फार्मूला मुताबिक ये हो जाएगा टू की पावर सिक्स। अच्छा, एक और बात, एन सी जीरो है ना, और एन सी एन, इनकी जरूरत नहीं होती है, वन ही होते हैं, तो इसलिए मैं इनको कभी कभी लिखूंगा, अभी नहीं भी लिखूंगा। कभी लिखूंगा कभी नहीं लिखूंगा, तो समझ जाए ये वन लिखने की जरूरत नहीं है। मतलब फॉर एग्जांपल मैं लिखूंगा सिक्स सी जीरो, तो कभी अगर मैं नहीं लिख रहा तो समझ जाए कि वो सिक्स सी जीरो वन होता है, तो इसलिए मैंने नहीं लिखा। तो एन सी जीरो एन सी एन वन होते हैं, ये आपको बेसिक पता होना चाहिए। ओके, इस केस में लिख लेता हूँ, तो हो जाएगा सिक्स सी जीरो, टू की पावर सिक्स, एक्स की पावर जीरो। सिक्स सी वन, टू की पावर फाइव, एक्स की पावर वन। सिक्स सी टू, टू की पावर फोर, एक्स की पावर टू। सिक्स सी थ्री, टू की पावर थ्री, एक्स की पावर थ्री। सिक्स सी फोर, एक्स की पावर टू, टू की पावर, टू की पावर टू, और एक्स की पावर फोर। और फिर सिक्स सी फाइव, टू की पावर वन, एक्स की पावर फाइव। और फिर सिक्स सी सिक्स, टू की पावर जीरो, एक्स की पावर सिक्स। ओके, अब करना क्या, करना ये है कि बेसिकली सब आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मतलब मैंने लिखा नहीं लेकिन ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, फिर ये भी आपस में मल्टीप्लाई हो रहे होंगे। तो बस अब कैलकुलेटर में प्लग इन करना है, तो कैलकुलेटर में शिफ्ट का बटन दबाएंगे, फिर एक डिवाइड का बटन होता है, उसके करीब ही कोई बटन होगा, वो जब दबाएंगे तो सी का एक ये ऑपरेशन आ जाएगा। तो पहले आप कैलकुलेटर में सिक्स लिखेंगे, फिर शिफ्ट और फिर डिवाइड का बटन या आसपास कोई बटन होगा वो दबाएंगे ना, तो सी आ जाएगा। उसके आगे आप लिखेंगे जीरो, और फिर इक्वल्स का बटन दबा देंगे तो सिक्स सी जीरो का जवाब आ जाएगा। मैनुअली भी निकाल सकते हैं लेकिन वो काफी टाइम लेगा। सिखा तो मैं दूंगा लेकिन काफी टाइम लगेगा, लेकिन आपको आना चाहिए, बाद में कभी सिखा दूंगा। ओके, तो सिक्स सी जीरो तो हमें पता है वन होता है, और टू की पावर सिक्स, तो फिर टू की पावर कितना होगा, टू की पावर फाइव थर्टी टू, तो सिक्सटी फोर हो जाएगा। एक्स की पावर जीरो क्या होता है, वन। सिक्स सी वन आसान है, वो सिक्स सी होता है। एन सी वन इन जनरल एन ही होता है, तो ये भी एक आसान है, याद हो जाए तो बस अच्छी बात है। टू की पावर फाइव होता है थर्टी टू, तो थर्टी टू इंटू सिक्स, थर्टी टू इंटू सिक्स कितना हो जाएगा, सिक्स टू ट्वेल्व, और फिर वन नाइनटी टू हो जाएगा, तो वन नाइनटी टू ये हो जाएगा एक्स, क्योंकि एक्स की पावर वन है। सिक्स सी टू भी शायद आसान है, आई थिंक इफ माई मेमोरी सर्व्स मी राइट, आई थिंक सिक्स सी टू पंद्रह होता है, कंफर्म नहीं है, मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है, लेकिन अज्यूम कर लेते हैं कि सिक्स सी टू पंद्रह है। बस मैं तीन टर्म्स दिखाऊंगा, बाकी आगे नहीं कर रहा। तो सिक्स सी टू लेट से पंद्रह है, तो पंद्रह टू की पावर फाइव के फोर कितना होता है, सोलह, तो पंद्रह इंटू सोलह हो जाएगा, और फिर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, टू ट्वेंटी फाइव। फिफ्टीन स्क्वायर टू ट्वेंटी फाइव होता है, तो टू फोर्टी हो जाएगा, और ये हो जाएगा टू फोर्टी एक्स स्क्वायर। और फिर आई थिंक इतना काफी है, आगे फिर आप एक्सपेंड करते रहिएगा। आखिरी वाला मैं लिख लेता हूँ, सिक्स सी सिक्स वन होता है, टू की पावर जीरो वन होता है, तो ये सिंपली हो जाएगा एक्स की पावर सिक्स। तो बेस बहुत आसान सवाल था। ओके, अच्छा, अब ये जो मैंने फॉर्मूला लिखवाया है ना, इन जनरल लिखवाया है, और अब आप चाहें तो ये फॉर्मूला बार बार अप्लाई करें, या फिर कोई और, मतलब फॉर्मूला यही होगा, लेकिन असल में देखें, एक ऐसा सवाल भी आ सकता है, फॉर एग्जाम्पल लेट से ए माइनस बी की होल पावर एन, ये भी आ सकता है। तो अब सवाल उठता है कि क्या इसकी जो एक्सपेंशन होगी क्या इससे मिलती है, क्या मैं यही वाला फॉर्मूला अप्लाई करके दूसरे के एक्सपेंशन निकाल सकता हूँ। तो इंडीड यस यू कैन। आप क्या करें, आप इसको थोड़ा करना नहीं है, लेकिन यूं सोचें इसको कि मैं इसको यूं लिख सकता हूँ, ए, क्या मैं इसको यूं लिख सकता हूँ, हाँ बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो उसको जरा यूं सोचें। तो आपने जब ये सोचा तो आपने बेसिकली क्या नोटिस किया, कि एक नंबर है और दूसरा नंबर, और दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, ऐड। ये आपका पहला नंबर है और ये आपका दूसरा नंबर है, दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, ऐड।
तो इधर भी देखिए क्या हो रहा है, पहला नंबर है दूसरा नंबर है, दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, ऐड। तो हुआ क्या, दोनों में फर्क क्या है, दोनों में फर्क ये है कि बस बी किससे रिप्लेस हो जाएगा, माइनस बी से। तो एक तरीका तो ये। तो इसका पहला अप्रोच क्या है, इसका पहला अप्रोच ये है कि आप ओरिजिनल या जो जनरल फॉर्मूला है वही अप्लाई करें और बस बी को रिप्लेस कर लें नेगेटिव बी से। मतलब ये कि जो फॉर्मूला बनेगा वो मैं आपको बताता हूँ क्या बनेगा, वो बेसिकली ये बनेगा। NC0 उसमें मैंने लिखा है तो हाँ लिख लेता हूँ, कंपैरिजन अच्छी हो जाएगी। तो NC0 A की पावर n, ये हो जाएगा माइनस बी की पावर जीरो, क्योंकि बी की जगह इंटायरली नेगेटिव बी आ गया है। एक्चुअली एक्सपेंशन तो इसकी है या इसकी है, लेकिन मैं इसको इस नजरिए से देख रहा हूँ। ये हो जाएगा माइनस बी की पावर जीरो। और फिर ये जो प्लस है ना ये इंटैक्ट रहेंगे, दिस इज इंपॉर्टेंट। ये जनरल फॉर्मूले में ये प्लस हमेशा रहेंगे, नो मैटर कुछ भी हो जाए नहीं भी हो जाए, ये प्लस रहेंगे। हाँ बाद में सिंप्लीफिकेशन अगर हम करें तो शायद पॉसिबली ये प्लस हट जाए, लेकिन शुरू में ये प्लस रहेंगे, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। तो NC1 तो ये इसके साथ इन दोनों को अगर कंपेयर करें तो दोनों एक ही फॉर्मूले में, बस बी रिप्लेस हो गया नेगेटिव बी के साथ। तो ये इन माय ओपिनियन ये ज्यादा आसान है अप्लाई करना। एक और भी अप्रोच है वो भी दिखा दूंगा। तो बस NC1 हो जाएगा, A की पावर n-1 हो जाएगा, फिर माइनस बी की होल पावर वन हो जाएगा। तो अगर आप नोटिस करें तो माइनस बी की होल पावर वन है, तो इसमें फिर माइनस बच जाएगा, वो फिर माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो आखिर में सिंप्लीफिकेशन के बाद इंडीड माइनस इंट्रोड्यूस हो जाएगा, लेकिन शुरू में प्लस ही अप्लाई करें। तो ये हो जाएगा NC2 A की पावर n-2 माइनस बी की पावर टू, एंड यू गेट द आइडिया। फिर ये एक्सपेंशन चलती रहेगी एग्जैक्टली उसी तरह जो पिछली वाली चलती रही है। और आखिर में हो जाएगा NCn A की पावर जीरो हो जाएगी, और फिर माइनस बी की होल पावर n। तो कुछ भी नहीं करना है, कभी भी अगर माइनस इंट्रोड्यूस हो जाए आपने टेंशन नहीं लेनी है। आपको ये जनरल फॉर्मूला आता है तो बस बी की जगह माइनस बी डाल दें। और ये बी की जगह जो मैं माइनस बी बोल रहा हूँ रिप्लेस करें, ये भी करने की जरूरत नहीं है। बस आपके दिमाग में डायरेक्टली होगा कि यहाँ पे एक नंबर यहाँ पे दूसरा नंबर, भले वो नेगेटिव और पॉजिटिव, और बीच बीच में जो टर्म्स आपस में एडेड हो रहे हैं उनमें प्लस होगा। तो इतना भी कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, भले नेगेटिव हो पॉजिटिव हो। लेकिन ये कि ये बताना जरूरी था। ओके। दिखने में मुश्किल हो सकता है या पॉसिबली कॉम्प्लिकेशन हो, लेकिन जब करेंगे सवाल लो, माय गॉड बहुत इजी टॉपिक है, इसको तो 3 वीडियोस में इंशाल्लाह खत्म करेंगे। अच्छा, इसका दूसरी अप्रोच क्या है, दूसरी अप्रोच ये है कि द डायरेक्ट अप्रोच। द डायरेक्ट अप्रोच क्या है, द डायरेक्ट अप्रोच ये है कि अगर आप इसमें रिकग्नाइज करें ना, तो देखें पावर क्या है, वन। तो वो माइनस बच के इधर माइनस हो जाएगा। इसमें पावर टू है तो माइनस गायब हो जाएगा। फिर पावर थ्री आएगी तो उससे माइनस बच जाएगा। तो बताना ये चाह रहा हूँ कि इसमें बस जो ओरिजिनल जो जनरल फॉर्मूला है जिसमें प्लस होता है, तो इसमें अब दूसरी अब जो हमारी अप्रोच होगी इसमें प्लस नहीं रहेगा। और बेसिकली वो जो माइनस होगा वो बेसिकली प्लस के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो बेसिकली समझ लें कि इसका एक मोर सिंप्लीफाइड वर्जन है, कि जिसमें मैंने माइनस लिया और फिर वो प्लस के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया। लेकिन कुछ लोग ये पहले नहीं लिख, कुछ लोग देखें ना, हम पहले ये लिखेंगे फिर सिंप्लीफाई करते रहेंगे, या आपके पास एक ऑप्शन है कि डायरेक्टली लिख लें। तो इन अदर वर्ड्स कहना ये चाह रहा हूँ कि NC0 A की पावर n, हमें पता है कि माइनस बी की पावर क्या होती है, जीरो। तो वो तो सिर्फ बी की पावर जीरो होती है। तो इसमें बेसिकली अल्टरनेटिंग है कि साइन अल्टरनेटिंग होता रहेगा, अल्टरनेटिंग साइन। तो इसके पीछे प्लस है लेकिन वो मैं लिख नहीं रहा, लेकिन अभी के लिए बता रहा हूँ प्लस ना। तो अगला यू गेस्ड इट, माइनस। और इसमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है कि बी है माइनस बी है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस करते रहें। और वो जो बी होगा फिर वो उसको आप नेगेटिव के बगैर देख रहे होंगे, सिर्फ उसकी वैल्यू देख रहे होंगे। फिर प्लस, फिर माइनस, एंड यू गेट द आइडिया। तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, तो प्लस चलते चलते माइनस आएगा, फिर प्लस आएगा, यू गेट द आइडिया। आखिर में कुछ भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है। तो मैं इन जनरल प्लस ही लिख रहा हूँ। और ये हो जाएगा, आखिर में हो जाएगा आपके पास NCn A की पावर 0 B की पावर n। अब वो जो माइनस होगा बी का वो इसमें फिर इनकॉर्पोरेट हो चुका है, वो फिर प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, तो चलो मैं प्लस माइनस लिख लेता हूँ, ज्यादा बेहतर है। तो अब हम दोनों के एग्जांपल करेंगे, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। फॉर एग्जांपल लेट्स से एक्सपेंड 2 - x²
यू बिल्कुल हो सकता है, जरूरी नहीं है एक्स हो, या एक्स स्क्वायर भी हो सकता है। तो बात एक ही है कि एक नंबर दूसरा नंबर और आपस में हमें बस प्लस हो रहा है माइनस हो रहा है, हमें एक्सपेंड करना है। तो एक तरीका ही तो ये है कि थोड़ा लंबा है लेकिन देख लेना चाहिए। तो एक तरीका ये है कि आप इसको यूं सोचें, अब इसको यूं एक्सपेंड करिए यूजिंग द जनरल फार्मूला। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, हमें पता है कि 4c0 2 की पावर 4, और फिर माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 0, और फिर वो b। तो यहाँ पे वो माइनस रहेगा, जो भी वो नंबर है वो यहाँ पे एज इट इज आएगा। मतलब ये फॉर एग्जांपल मेरा ये a है और ये मेरा b है, तो a और b एज इट इज आएंगे। तो आप देख सकते हैं b एज इट इज आ रहा है, ये रहा। और फिर ये जो प्लस का जो बीच में जो टर्म्स के बीच में जो प्लस का साइन है वो इंटैक्ट रहेगा। 4c1 2 की पावर 3 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1। तो ये ज्यादा आसान मुझे इसलिए लगता है क्योंकि इसमें हर टर्म्स के बीच में प्लस 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 ही है। टर्म्स के बीच में प्लस 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 ही है, और ए और बी की आपने लिटरल एग्जैक्ट वैल्यूज प्लग इन करनी है। बस ये इसमें थोड़ा बीच में प्लस इंट्रोड्यूस करना होगा। 2 की पावर 2 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 2। तो ये हो जाएगा 2 की पावर 4 3 2 1, और ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3। सॉरी, 4c0 4c1 4c2 4c3 4 3 2 1 0 1 2 3, ओके। और फिर आखिर में प्लस 4c4 2 की पावर 0, और फिर माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 4। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना है, तो वो हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, हमें पता है। कैलकुलेटर में नंबर्स प्लग इन करेंगे और फिर यू गेट द आइडिया। लेकिन 4c तो आसान है, आई थिंक कर सकते हैं। तो थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। जब करेंगे तो 4c0 तो हमें पता है 1 होता है, वो भी पावर 0 तो मारी गई। 2 की पावर 4 16। अह ओके, अब ये देखें ना, ये प्लस माइनस अब बच गया, तो प्लस इंटू माइनस नेगेटिव हो जाएगा। 2 का क्यूब होता है 8, 8 इंटू 4 32, तो ये हो जाएगा 32x स्क्वायर। एंड देन वी हैव प्लस अगेन 4c2। कितना होता है 4c2 आई बिलीव 6 होता है। 4c2 शायद 6 होता है। तो 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 6 इज 24, तो वी हैव 24। माइनस का स्क्वायर तो पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव, और एक्स स्क्वायर का स्क्वायर तो x की पावर 4। तो आप देख सकते हैं प्लस माइनस, तो प्लस माइनस प्लस माइनस आएगा, ऑब्वियसली देखिए माइनस आएगा क्योंकि माइनस का क्यूब माइनस होता है, प्लस इंटू माइनस माइनस। 4c3 भी 4 होता है, 4 इंटू 2 होता है 8, तो दिस विल बी 8, और एक्स क्यूब स्क्वायर का क्यूब, तो दिस विल बी x की पावर 6। और फिर आखिर में प्लस 4c4 तो हमें पता है 1 होता है, 2 की पावर 0 भी 1 होता है, माइनस की पावर 4 भी प्लस होता है, तो दिस विल बी x की पावर 8। तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। और जरूरी नहीं है कि आखिर में प्लस ही हो, माइनस भी आ सकता है। जरूरी नहीं है कि शुरू वाला टर्म भी प्लस हो। बस वो कि हमने रीअरेंजिंग इस तरह की है कि 2 पॉजिटिव है तो इसलिए वो 2 की पावर 4 16 आ रहा है। या आप मतलब बताना ये चाह रहा हूँ कि आप बेसिकली इसको यूं भी लिख सकते हैं कि -x² +2 की पावर 4 यूं भी लिख सकते हैं। अब अगर नॉर्मल एक्सपेंशन करें तो बेसिकली आगे पीछे हो जाएंगे टर्म्स। तो बेसिकली अब शुरुआत किससे होगी, इससे हो रही होगी। फिर मैं यूं जा रहा हूँ। ओके, तो अब दूसरा तरीका क्या है, दूसरा अप्रोच बेसिकली ये है कि जस्ट डायरेक्ट। डायरेक्ट क्या मतलब, डायरेक्ट सिंप्लीफिकेशन अब मैं नहीं करूंगा, मतलब ये वाली सिंप्लीफिकेशन के आखिर में दिखाऊं कि क्या बन रहा है। लेकिन जो दूसरी अप्रोच बेसिकली ये कहती है कि इतनी लंबी अ, आपको करने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल यू डोंट नीड टू एग्जॉस्ट योर सेल्फ, कि अपने आप को आप कन्विंस कर रहे हैं कि भाई हाँ ये ही बी है माइनस है। आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं अगर आप कॉन्फिडेंट हो। तो उसमें बेसिकली ये कि 4c0 2 की पावर 4 तो हमें पता है हो जाएगा, और फिर इसको डायरेक्टली एक्स स्क्वायर ट्रीट करें, माइनस नहीं एक्स स्क्वायर, और वो फिर जो माइनस है वो फिर
हमें पता है कि जीरो की वजह से या तो गायब होगा, या फिर पावर अगर ऑड होगी और इवन होगी तो गायब होगा। तो फॉर्मूला आया है यहाँ से, तो डायरेक्ट कर दें तो ये हो जाएगा। और फिर हमें पता है अल्टरनेटिंग चलेगा, तो ये प्लस है तो ये फिर माइनस है। तो -4C1। ओ अल्टरनेटिव तो मैं भूल ही गया, प्लस माइनस प्लस और फिर -4C3। तो 2 का स्क्वायर, x² का 2 की पावर 1 और फिर x² का क्यूब, और फिर +4C4, 2 की पावर 0 और फिर x² की पावर 4। ऑब्वियसली जब आप उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बनेगा। तो इन दोनों में बेसिकली फर्क क्या है? फर्क ये है कि आपने ये जो माइनस है ना, माइनस जो था b के साथ, ये जो माइनस था x² के साथ, ये तो आपने या तो इसलिए गायब कर दिया क्योंकि पावर 0 है, तो देखें यहाँ गायब हो गया। या तो आपने इसलिए यहाँ से गायब कर लिया क्योंकि पावर ऑड है, तो हमें पता है कि क्योंकि अगर ऑड होगी तो फिर माइनस आ जाएगा। और तब भी गायब किया जब इवन है, तो जब इवन होगा तो वो फिर गायब हो जाएगा, और वो फिर ये वाला प्लस होगा, ये अनचेंज रहेगा क्योंकि माइनस स्क्वायर पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव इज पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव अनचेंज रहेगा। तो ये भी आप यूं डायरेक्टली भी कर सकते हैं। दोनों अप्रोच एक ही हैं, जो आपको आसान लगे। कि आपको अलग से आइडेंटिफाई करना है कि भाई ये मेरा ए है, ये मेरा बी है, और बीच में हमेशा इनके बीच में प्लस रहना चाहिए। या आप अगर माइनस हैंडल कर सकते हैं तो कर लेंगे, ये एक नंबर है आपस में दोनों सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। और ये अप्रोच कहती है कि दो नंबर है आपस में हमेशा प्लस हो रहे हैं, तो वो पे प्लस के केस में जो जो जनरल फॉर्मूला उसमें हमेशा पे टर्म्स आपस में प्लस ही होती रहेंगे। इसमें अल्टरनेटिंग होता है प्लस माइनस प्लस माइनस, नेगेटिव नेगेटिव प्लस, और फिर यूं भी हो सकता है कि नेगेटिव प्लस पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव यूं भी हो सकता है। वो देखना पड़ेगा अगर पहला टर्म नेगेटिव है कि नहीं। ओके, तो ये तो सीधी और कोई एक्सपेंशन हो सकती है? आई डोंट थिंक सो। एक दो सवाल हम कर लेंगे अभी, एक सवाल तक एक आइडिया हो जाए। एक्सपेंशन में आई डोंट थिंक और तो कुछ नहीं है ना। आई डोंट थिंक सो। ओके, तो ये सवाल कर लेते हैं। फाइंड द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेंशंस। ओके। ओके, तो कहना क्या चाह रहा है? अब मैं पहले बता चुका हूँ कि जितना हमें सीखना था हमने सीख लिया, कि एक्सपेंशन हमने सीख ली। अब मैं वही बार बार बोलता हूँ कि ए लेवल आधा अगर सिलेबस का है तो आधा कॉमन सेंस, इंट्यूशन, बेसिक जो आइडियाज होते हैं, जो लॉजिक होता है, जो भी है, कि कि आप कितना सोच सकते हैं। और जितना, और मतलब आसान सवाल होते हैं कि, और आपके पास हिंट्स भी होती हैं, बस आपको हिंट्स पकड़नी होती हैं और बस आपको थोड़ा सोचना होता है। तो आपकी थिंकिंग कैपेबिलिटीज पे। अब क्या? फाइंड द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेंशन, मतलब वो टर्म जिसमें एक्स है ही नहीं। टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स का क्या मतलब है? टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स का बेसिकली क्या मतलब है? बेसिकली ये मतलब है कि एक ऐसा टर्म जिसमें एक्स नहीं है, टर्म विथ नो एक्स। और इसका ये मतलब है कि टर्म विथ x⁻⁴। बेसिकली ये बात है। ये आपको पता भी होगा, लेकिन बताना जरूरी था क्योंकि कहीं कहीं ये हो रहा होता है कि x² कैंसिल हो रहे होते हैं ना, तो x⁻⁴ हो रही होती है। तो वो ऐसे टर्म्स हमें फिर आइडेंटिफाई करने होते हैं। ओके। अब क्या एक्सप्रेशन है? 3x + 2/x²। 3x + 2/x² की होल पावर 6 है। और हमें जो टर्म ढूंढना है, वो ढूंढना है जिसमें एक्स हो ही ना, द टर्म विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। अच्छा, अब इसका एक तरीका तो ये है कि आप फुली एक्सपेंड करें। कोई गलत, कुछ भी इसमें गलत नहीं है, पूरा एक्सपेंड करें। जब आपने एक्सपेंड कर लिया तो आपने वो टर्म पिक आउट कर लिया कि भाई ये वो मेरा टर्म है जिसमें एक्स नहीं है। तो इंडीड आप ये भी कर सकते हैं। तो पहले ये अप्रोच कर लेते हैं। तो कर लेते हैं, थोड़ा एक्सपेंड कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा। अच्छा, इसमें प्लस है तो वो माइनस वाला, तो ऑब्वियसली हमें इसमें कंफ्यूजन नहीं है। अगर माइनस होता तो फिर हम देख लेते कौन से तरीके से करना है, लेकिन मैं फिर भी बता रहा हूँ कि फॉर फ्यूचर रेफरेंस में इन जनरल ये अप्रोच फॉलो करूंगा, द डिटेल्ड अप्रोच, जिसमें मैं दो नंबर्स को हमेशा ऐड कर रहा हूँ, बीट भले वो नेगेटिव हो भले वो पॉजिटिव हो। और फिर मैं चाहता हूँ क्योंकि टर्म्स के बीच में जो साइन रहे वो पॉजिटिव रहे। तो फ्यूचर रेफरेंस के लिए बता रहा हूँ कि अगर दो टर्म्स आपस में सब्ट्रैक्ट हो रहे हो।
अच्छा, तो हम फार्मूला अप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा। अच्छा, मैं 60 भी नहीं लिख रहा, जरूरी नहीं है ज्यादा। तो ये हो जाएगा 3x की होल पावर 6, और पावर 0 भी मैं नहीं लिख रहा। तो और ये हो जाएगा ये हो जाएगा 61, 3x की पावर 5, 2/x² की पावर 1। फिर 62, 3x की होल पावर 4, 2/x² की होल पावर 2। फिर 63, 3x की होल पावर 3, और फिर 2/x² की होल पावर 3। 64, 3x की होल पावर 2, और फिर 2/x² की 1 2 3 4। और फिर यहाँ कर लेता हूँ 65, 3x की होल पावर 1, 2/x² की पावर। वैसे ये करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं ऐसे ही कर रहा हूँ जानबूझ के। एक तो एक्सपेंशन की भी प्रैक्टिस हो जाएगी, क्योंकि अब ये हमारा टॉपिक चल रहा है। और फिर +66, तो चलो मैं नहीं लिख रहा। और फिर 3x की पावर 0, तो ये हो जाएगा 2/x² की होल पावर 6। अच्छा, यहाँ से इमीडिएटली आप आंसर पिक आउट कर सकते हैं। कैसे? जब आप एक्सपेंड कर रहे होंगे 1 बाय 1, तो आप यहाँ पहुंचेंगे, फिर यहाँ पहुंचेंगे, यहाँ पहुंचेंगे। जब यहाँ पहुंचेंगे तो आप नोटिस करें तो x की पावर नहीं, यहाँ पे नहीं, कहाँ तक, हाँ सॉरी। जब आप यूं चलेंगे, यूं चलेंगे, जब आप इस टर्म पे पहुंचेंगे। अच्छा, टर्म बाय टर्म जब अगर आप चल रहे हैं ना, तो एक्स की पावर पे भी नोट फोकस करते रहिएगा, क्योंकि यू नीड द पावर ऑफ एक्स टू बी जीरो, द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। मैंने पावर नोटिस नहीं की, क्योंकि मेरा तो यही गोल था कि मैं पूरा एक्सपेंड करूं, लेकिन ऑब्वियसली आप अपना टाइम बचाएं। जब आपने यूं यहाँ तक पहुंचे, फिर आपने प्लस करके ये टर्म लिखा, जब आप यहाँ तक पहुंचे तो आप नोटिस करें एक्स की पावर क्या है, 4। और यहाँ पे भी एक्स की पावर क्या है, 4। तो ऑब्वियसली द एक्सेस विल कैंसिल आउट, तो दिस इज माई टर्म विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। सही है, तो बस रुक जाएं, बाकी आप देख लीजिएगा कहीं भी टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स नहीं आएगा। तो एक तो ये जो अप्रोच थी, वो जो ये अप्रोच है, वो ये है कि यूं आप चलते रहें, चलते रहें, चलते रहें, चलते रहें, चलते रहें, चलते रहें, यहाँ पे आके रुक जाए, क्योंकि यू हैव द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। ये जो पार्ट है ये मैंने इसलिए लिखा, क्योंकि पहली बात तो मेरा गोल ही यही था कि मैं पूरा एक्सपेंड करूं, तो इसलिए फिर मैंने एक्स की पावर्स पे फोकस नहीं किया। तो यू हैव योर टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, एंड दैट द टर्म विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स इज द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। वो क्या है? 62 आई बिलीव इज 15। तो ये हो जाएगा 15, 3 की पावर 4, थ्री थ्री जा, 3 की पावर क्यूब 20 से 81 होता है। तो 15 × 81, और इंटू 2 का स्क्वायर 4, क्योंकि 2/x² का होल स्क्वायर है ना, तो 2 का स्क्वायर 4। तो दिस इज द टर्म विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स इन द एक्सपेंशन ऑफ द एक्सप्रेशन अबव। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका ये है कि आप टर्म्स नहीं लिखें, जिसपे आप 1 बाय 1 टर्म्स नहीं लिखें। आप बस थोड़ा अपने आप साथ साथ बस टर्म्स को आप, मतलब इसमें जो टर्म्स मैं लिख रहा हूँ वो मैं फुली लिख रहा हूँ। फुली मतलब ये है कि बिल्कुल अप्रोप्रिएटली लिख रहा हूँ, विद द मतलब 61 भी लिख रहा हूँ, और फिर ये 3 भी लिख रहा हूँ, और फिर मैं देखें 2 पे भी फोकस कर रहा हूँ। मतलब ये जो पूरा जो टर्म्स है, इन पे पूरा मैंने इन पे पूरा फोकस है, और ये पूरे एग्जैक्टली लिख रहा हूँ सही तरह। और फिर ये भी सही से लिख रहा हूँ, ये भी सही से लिख रहा हूँ, सही से लिख रहा हूँ, को आपस में ऐड करके सारे टर्म सही से लिख रहा हूँ, और जब मैं अपने टर्म तक पहुंच गया तो मैंने कहानी खत्म कर दी। दूसरा अप्रोच ये है कि उसमें सिर्फ आप एक्स की पावर के साथ सिर्फ फर्क में थोड़ा वो सोचें या खेलें। फॉर एग्जाम्पल, हमें पता है कि लेफ्ट से शुरू करूंगा ऑब्वियसली, और मैक्सिमम पावर होगी, और फिर राइट पे जैसे जैसे जाता रहूंगा, पावर इस वाले की टर्म की कम होती रहेगी, इसकी बढ़ती रहेगी। ओके, तो इसमें 3 को फोकस नहीं करें, बस एक्स को फोकस पे रखें। शुरू शुरू में आपके पास क्या होगा, x की पावर 6। ये 2 पे भी फोकस करने की जरूरत नहीं है, वी आर ओनली फोकस्ड ऑन एक्स, या x² है इसमें। तो फिर आप सोचेंगे x की पावर 6, और फिर 1/x² की पावर 0, और फिर यूं ही 1 बाय 1 चलते रहे। फिर क्या हो जाएगा ये? फिर ये हो जाएगा 5 1, फिर क्या हो जाएगा 4 2। और फिर आप चलते, जब ये 5 1 होगा, और ये 5 और ये 1 होगा, मैं एक्चुअली पूरा लिख लेता हूँ क्योंकि मुझे तो प्रैक्टिस है, लेकिन आप इसको यूं लिखेंगे x की पावर 5, और फिर 1/x² की पावर 1। फिर आप इसको यूं लिखेंगे x की पावर 4, 1/x² की पावर 2। जैसे आप यहाँ तक पहुंचेंगे, आपने देखा यार ये तो पहला टर्म है, ये दूसरा टर्म है, तीसरा टर्म x की पावर 4, ये तो मारे गए। तो आई हैव द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, एंड दैट इज द थर्ड टर्म। तो डायरेक्टली थर्ड टर्म निकाल लें, और फिर आपने इन दोनों को तो छोड़ दिया, थर्ड टर्म पे फोकस करें। और थर्ड टर्म पे क्या है, थर्ड टर्म का हमें
हमें जनरल फॉर्मूला पता है, बस आपको अप्रोप्रिएट फैक्टर्स प्लग इन करने पड़ेंगे। अप्रोप्रिएट फैक्टर्स मतलब पहले टर्म के लिए 60, दूसरे टर्म के लिए 61, तो तीसरे टर्म के लिए 62। ओके। फिर आपने ये लिखा था एक्स की पावर 4, लेकिन ये एक्चुअली क्या है, 3x, तो ये हो जाएगा 3x की होल पावर 4। ओके। और फिर होता है दूसरा टर्म विच इज ये, लेकिन आपने यहाँ 2 मिस कर दिया था, तो 2/x² की, तो दिस इज योर टर्म। तो यहाँ से बस वो सिंप्लीफाई कर लें, तो ये भी आप कर सकते हैं। तो ये आप वर्किंग थोड़ी दिखा दीजिएगा, एंड यू हैव रीच्ड योर आंसर। और ऑब्वियसली ये भी ये आएगा, 15 × 81 × 4। एक्स एक्सेस तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो दोनों अप्रोच एक्सेप्टेबल हैं, और दोनों अप्रोच आई थिंक इक्वली तेज है। ये थोड़ा तेज होगा अगर आपने जल्दी जल्दी टर्म्स लिखे। तो इसमें मैं फिर रिकैप करना चाहूंगा, इसमें हमने करा क्या। इसमें हमने 3 पे फोकस नहीं किया, सिर्फ एक्स पे किया, तो वो मैंने एक्स लिखा। इसी तरह 2 पे नहीं किया, बस 1/x² पे फोकस किया, और फिर पावर्स 1/1 ओरिजिनल पावर्स देखी, और फिर कम करता गया, बढ़ाता गया, कम करता गया, बढ़ाता गया। जैसे ही मुझे वो एक्सेस कैंसिल आउट हो गया, तो मुझे वो टर्म मिल गया। फिर वो जैसे वो मैंने नोटिस किया वो कौन सा टर्म है, इस केस में तीसरा टर्म था। वो फिर मैंने अप्रोप्रिएट फैक्टर्स फिल इन कर दिया। अप्रोप्रिएट फैक्टर्स एज इन, जैसे यहाँ पे फैक्टर आना था 60 का, 61 का, तो 62 का फैक्टर आना था, तो वो मैंने फिल इन कर दिया। और फिर 3x था ये ओरिजिनली, तो 3x वापस प्लग इन कर दिया। ये 2/x² था, तो ओरिजिनल टर्म्स भी फिल इन कर दिया, अप्रोप्रिएट फैक्टर्स भी फिल इन करके जो एक्चुअल टर्म था वो मैंने लिख लिया। सॉरी। ओके, तो हमने ये पार्ट कर लिया था, और आई बिलीव इसका एक सेकंड पार्ट है, पार्ट ए पार्ट बी। ओके। हाँ, तो यही सवाल है। फाइंड द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेंशंस। ओके। तो ये वही 3x + 2/x²। तो 3x + 2/x² की होल पावर 6 है, लेकिन इस नाउ दिस टाइम इट इज बीइंग मल्टीप्लाइड विथ 1 - x³ एंड नाउ आई नीड टू फाइंड द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x इन दिस एक्सपेंशन। इन दिस एक्सपेंशन मतलब ये फुली एक्सपेंड होगा, वो फिर इससे मल्टीप्लाई होगा, तो एक ओवरऑल एक जो बड़ी एक्सपेंशन आएगी, उसमें फिर मुझे टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x ढूंढना है। ओके। तो ऐसे सवाल कैसे हैंडल करे जाते हैं, ऐसे सवाल ऐसे ऐसे हैंडल करे जाते हैं कि आप इसमें वो टर्म्स पिक आउट करें, क्योंकि ये तो फिक्स्ड है ना, देखिए ये फिक्स्ड है, इसकी पावर 1 है, इसकी कोई एक्सपेंशन होने नहीं वाली, ये एज इट इज रहेगा। तो हमें इसके एक्सपेंशन में वो टर्म्स पिक आउट करने हैं जिनको मैं जब इनसे मल्टीप्लाई करवाऊं, इससे, इस पूरे से, लेकिन एक्चुअली इस पूरे से इस तरह मल्टीप्लाई कराते हैं कि वो टर्म्स मैं चुनूंगा जिनको मैं 1 से मल्टीप्लाई करवाऊं, तो वो फिर इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स ही रहे। और फिर जब x³ से मल्टीप्लाई कराऊं तब भी वो इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स बन जाए। तो वो जब ऑब्वियसली करके ही पता चलेगा। तो इसकी एक्सपेंशन अब मैं फुली कर लेता हूँ, क्योंकि पहले ऐसा सवाल है। और फिर होपफुली ओवर द कोर्स ऑफ टाइम ये कि आप इमीडिएटली रिकग्नाइज कर पाएंगे कि कौन कौन से टर्म्स हैं भाई, जिनको मैं 1 से मल्टीप्लाई करवाऊं तो एज इट इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स रहेंगे, x³ से मल्टीप्लाई कराऊं तो तब इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स एक्स बन जाएंगे। तो एक्सपेंशन कर लेते हैं। ओके। वैसे एक ब्रीफ सा, अगर उससे पहले मैं एक्सपेंड करूं, मैं अगर आपको एक ब्रीफ सा आइडिया दे दूं, तो इसमें टर्म्स विथ एक्स होंगे, और फिर एक टर्म होगा विथआउट एक्स। टर्म्स विथआउट एक्स नहीं होते, क्योंकि वो जितने भी टर्म्स होंगे विथआउट एक्स वो ऐड होके टर्म विथआउट एक्स ही बन जाएगा, तो एक ही टर्म बन जाएगा। तो इसमें होंगे टर्म्स विथ एक्स एंड द टर्म विथआउट एक्स। ओके। तो ये हो जाएगा टर्म्स विथ एक्स एंड टर्म विथआउट एक्स। ओके। और फिर ये मल्टी नाउ दिस इज बीइंग मल्टीप्लाइड विथ व्हाट, 1 - x³। तो कॉमन सेंस क्या कहता है, कॉमन सेंस ऑब्वियसली यही कहना चाहिए। अब इसमें एक सीरीज नहीं है, एक्सपेंशन नहीं है, अब आपका कॉमन सेंस है क्या। कॉमन सेंस ये कहता है कि मैं वही टर्म्स पिक आउट करूंगा, ये वाले, जिनको मैं जब मल्टीप्लाई करूं x³ के साथ तो क्या हो जाए, गायब हो जाए x, तो मतलब बेसिकली x सारे कैंसिल आउट हो जाए। यही मुझे चाहिए होगा, क्योंकि इसमें टर्म्स विथ x है, और जब मैं x³ के साथ मल्टीप्लाई करवाऊं तो समाउ कैंसिलेशन हो जाए, तो आई गेट अ टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x। ऑब्वियसली इन दोनों को मल्टीप्लाई नहीं करवाऊंगा, क्यों, क्योंकि टर्म्स विथ एक्स जब 1 से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो एक्स विल स्टे, तो वी डोंट नीड एक्स। इसी तरह ये जो टर्म विथआउट एक्स है, इसको फिर मैं इससे तो मल्टीप्लाई करवाने नहीं वाला, क्योंकि आई विल देन इंट्रोड्यूस एक्स। तो टर्म विथआउट एक्स को फिर मैं किससे मल्टीप्लाई करवाऊंगा, 1 से, ताकि वो विथआउट एक्स ही रहे। तो ये एक बेसिक आइडिया है।
तो टर्म विदाउट एक्स और वन इनको तो मल्टीप्लाई करवाना आसान है। क्यों? क्योंकि इसकी एक्सपेंशन में मुझे पता है टर्म विदाउट एक्स क्या है, वो तो ये है। उसको तो मैं वन से मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो वो यही रहेगा, विदाउट एक्स। तो मुझे वो टर्म्स ढूंढने विथ एक्स जिनको मैं एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई करवाऊं तो गायब हो जाए। तो अब आप इमीडिएटली सोचें कि वो कौन सा टर्म या टर्म्स होंगे विथ एक्स जिनको मैं एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई करवाऊं तो एक्स गायब हो जाए। तो वो एक्स की पावर इसमें क्या होनी चाहिए, इसमें एक्स की पावर होनी चाहिए, आई बिलीव -3 होनी चाहिए। -3 होनी चाहिए। अगर ये बात समझ में आई नहीं आई तो मैं एक्सपेंशन में समझा रहा हूँ। लेकिन बेसिकली होगा ये कि इसमें जो टर्म्स विथ एक्स होंगे तो उसमें मैं इसमें ऐसे टर्म में इंटरेस्ट दूंगा जिसमें कुछ ये आ रहा होगा। तो जब मैं फिर एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई करवाने जाऊंगा तो फिर यू गेट द आइडिया, एक्सेस कैंसिल आउट हो जाएंगे। और वन अपॉन एक्स क्यूब को बेसिकली आप यूं भी लिख सकते हैं कि एक्स की पावर -3, तो एक्स की पावर -3 भी बोल दें। तो आई होप यू गेट द आइडिया। और इन जनरल यही रूल फॉलो होता है हर ऐसे सवालों में। तो आपको बस थोड़ा सोचना होगा कि मैं कौन से टर्म्स पिक आउट करूं, यू गेट द आइडिया। लेकिन मैं पूरी एक्सपेंशन करूंगा ताकि ये कि पूरा डिटेल्ड आइडिया हो जाए। तो अगर मैं पूरी एक्सपेंशन करूं, आई बिलीव आई हैव द एक्सपेंशन राइट हियर, लेकिन आई डू नॉट हैव अ कैलकुलेटर। अच्छा। ओके, सिंस आई डू नॉट हैव अ कैलकुलेटर, चलें ओके कोई बात नहीं, कर लेता हूँ। तो ये हो जाएगा 3x की होल पावर 6, 3x की होल पावर 5, 2/x² की होल पावर 1, 3x की होल पावर 4, 2/x² की होल पावर 2, और फिर 3/3x की होल पावर 3, 2/x² की पावर 3, और फिर 3x की होल पावर 2, 2/x² की होल पावर 4। सॉरी मैं कभी कभी कंफ्यूज हो जाता हूँ। और फिर 2/x² की होल पावर 5, और फिर 3x की होल पावर 0 तो मैं नहीं लिख रहा ना, हाँ ओके। और फिर 2/x² की होल पावर 6, क्योंकि 6 भी 1 होता है, 6 जीरो भी मैंने नहीं लिखा, पावर जीरोस 1 होती हैं तो उनको भी मैंने नहीं लिखा, एंड दैट इज इट। और फिर मैं इस पूरी एक्सपेंशन को मैं मल्टीप्लाई करवाने जा रहा हूँ 1 - x³ के साथ। ओके, नाउ लेट अस पिक आउट द टर्म्स विच विल मल्टीप्लाई बाय 1 - x³। अच्छा, एक और बात ये मैं बताना चाहता कि जिस तरह मैं a+b और c+d को अगर मैं मल्टीप्लाई करवाने जाऊं तो हमें पता है 1/1 मल्टीप्लाई करवाने की एक अप्रोच है। ए को सी से, फिर ए को डी से, बी को सी से, फिर बी को डी से। तो एग्जैक्टली मैंने वही अप्रोच यहाँ फॉलो की है। वो अप्रोच मैंने फॉलो ये की कि ये जो पूरी एक्सपेंशन है इसको पहले हम 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे फिर x³ से। लेकिन ऑब्वियसली पूरी नहीं कराएंगे, कुछ टर्म्स होंगे जो करवाएंगे, लेकिन पहले 1 से फिर x³ से। ओके, तो मैं 1 से मल्टीप्लाई करवाने जा रहा हूँ ना, विच टर्म विल आई मल्टीप्लाई विथ 1? ऑब्वियसली नॉट दिस, ऑब्वियसली नॉट दिस, यस दिस, नॉट दिस। देख सकते हैं इसमें एक्स की पावर बच रही है, नॉट दिस, ऑब्वियसली नॉट दिस, ऑब्वियसली नॉट दिस, एंड ऑब्वियसली नॉट दिस। सब में एक्स की पावर बच रही है। आई नीड द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, ताकि 1 से मल्टीप्लाई कराऊं तो इंडिपेंडेंस ही रहे। ओके, तो मैं 1 पे मैंने टिक लगा दिया कि दिस इज द टर्म विच आई विल मल्टीप्लाई विथ 1। सो व्हाट डू आई गेट? आई गेट 3। ऑब्वियसली द एक्सेस विल कैंसिल आउट ड्यू टू आवर प्रायर कैलकुलेशंस, और मैं डायरेक्टली नंबर लिख रहा हूँ। तो अच्छा, मैंने 6 सी ओके, तो मैंने इधर 6C1 नहीं लिखा, इधर 6C2 नहीं लिखा, यू गेट द आइडिया। आई होप आप खुद ही लिख सकते हैं। लेकिन एक्चुअल जो आंसर है उसमें मैं इंट्रोड्यूस करूंगा। तो 6C2, 3 की पावर 4, ऑब्वियसली द एक्सेस विल कैंसिल आउट ड्यू टू आवर प्रायर कैलकुलेशन, तो इसलिए मैं इतना लिख लिया। और फिर 2 का स्क्वायर, और फिर मल्टीप्लाइड बाय 1। ओके, नाउ अब कैंसिल आउट करने के लिए फिर मैं रेड इस्तेमाल कर रहा हूँ। अब मैं कौन सा ऐसा टर्म है जो x³ के साथ मल्टीप्लाई करवाऊं? तो ऐसा मुझे मल्टीप्लाई करवाना है जिसमें डिनोमिनेटर में x³ हो ना। डिनोमिनेटर में x³ किसके है? इसके भी नहीं है, इसके भी नहीं है, इसके है। हाँ, ये हो जाएगा पावर 6, 3/6, तो यस, दिस इज द टर्म। ऑब्वियसली नॉट दिस, क्योंकि इसमें 2 और आई थिंक ये भी हो सकता है ना। आई थिंक ये भी होगा क्योंकि देखें x² है ना। मैं सही से करा है, 6, 5, 4, 3, 2। ओके, ओके, तो 2/x² का होल क्यूब ना, तो दिस विल बी x की पावर 6। ओके, तो ये हो जाएगा 4 2 8। ओके, ओके, x² हो जाएगा। ओके हाँ, तो ये वाला टर्म भी इंडीड होगा।
मैंने 63 और ये 64 के फैक्टर्स नहीं लिखे। बाकी तो आई डोंट थिंक कुछ होगा ना। हाँ, ये तो नहीं होगा। ओके। तो अब इनमें मैं ऐड करूंगा कौन से जवाब। ऐड इसलिए करूंगा कि ऑब्वियसली इनकी मल्टीप्लिकेशन हो रही है ना। तो जब इनकी ये जो खुद ये जो एक्सपेंशन है, इसमें खुद ये देखें, ये प्लस हो रहा है, ये प्लस हो रहा है। जब मल्टीप्लाई कराऊंगा तब भी प्लस होगा या माइनस होगा डिपेंडिंग। तो ये प्लस आपस में सब इसलिए हो रहे हैं क्योंकि ऑब्वियसली इस एक्सपेंशन से उठाए गए हैं, वो आपस में प्लस ही हो रहे हैं। फिर इससे मल्टीप्लाई करवाने के बाद फिर वो माइनस हो जाएंगे या प्लस हो जाएंगे, साइंस शायद पॉसिबली चेंज होगा, लेकिन आपस में सारे प्लस या माइनस ही हो रहे होंगे। कौन सा टर्म, पहले ये वाला कर लेता हूँ। तो एक्स क्यूब ये तो मारे गए तो मैंने लिख लिया, तो थ्री का क्यूब। तो 60, 61, 62, 63। तो 63। और मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ टू का क्यूब, क्योंकि एक्स स्क्वायर अपॉन क्यूब वो मैं नहीं लिख रहा, और मैं एक्स क्यूब भी नहीं लिख रहा, मुझे पता है एक्सेस कैंसिल आउट हो जाएंगे। और लेकिन ऑब्वियसली, लेकिन इसमें प्लस था और इसमें माइनस था, तो ऑब्वियसली आई विल हैव अ नेगेटिव। अगर लग रहा है कि मैं थोड़ी जल्दबाजी कर रहा हूँ तो ये आपकी एक अच्छी एक्सरसाइज हो जाएगी कि बस बेसिकली इनको मल्टीप्लाई करना है। तो कुछ नहीं है कि एक एक्सपेंशन है और एक एक्सपेंशन है, मैं उनको आपस में मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो वी नो हाउ टू मल्टीप्लाई। तो बस वापस से डिटेल दे देता हूँ कि मैंने एक्चुअली करा क्या। करा ये कि बेसिकली मैंने ये जो एक्सपेंशन थी, ये पूरी एक्सपेंशन फ्रॉम हियर टू हियर, मैंने इसको मल्टीप्लाई करवाना है इससे। लेकिन पूरा नहीं मल्टीप्लाई करवाऊंगा, कुछ टर्म्स मल्टीप्लाई कराऊंगा और वन बाय वन मल्टीप्लाई कराऊंगा। मतलब पूरी इस एक्सपेंशन को पहले मल्टीप्लाई कराऊंगा वन से, फिर इस पूरी एक्सपेंशन को मल्टीप्लाई कराऊंगा माइनस एक्स क्यूब से। ये तो पहली बात हो गई। दूसरी बात ये कि मैं पूरी एक्सपेंशन मल्टीप्लाई नहीं करवाऊंगा, कुछ टर्म्स मल्टीप्लाई कराऊंगा। तो ये टर्म मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ, तो मैंने अपनी एक्सपेंशन से ये टर्म पिक आउट कर लिया विद द पॉजिटिव साइन। ऑब्वियसली जो भी टर्म होता है उसमें पीछे एक साइन भी होता है। तो मैंने ये वाला पिक आउट करके मैंने मल्टीप्लाई करवा दिया वन के साथ। ओके। फिर मैंने ये वाला टर्म पिक आउट करके मल्टीप्लाई करवा दिया माइनस एक्स क्यूब के साथ, सो दैट इज इट। तो ये नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन हुई है जिस तरह होती है। बस ये कि थोड़ी शॉर्टकट वर्जन हुई है क्योंकि आई ओनली पिक द टर्म्स विच आई वाज इंटरेस्टेड इन। और एक्सेस में नहीं लिख रहा क्योंकि मुझे पता है दे विल कैंसिल आउट। या कभी एक्स था ही नहीं, एज इन द ब्लू टर्म। ओके। तो 63 टू की पावर थ्री, और फिर ऑब्वियसली थ्री की पावर थ्री भी मैंने मिस कर दिया। ओके। और फिर ऑब्वियसली ये वाला भी है 64, थ्री का स्क्वायर, क्योंकि एक्स स्क्वायर और फिर एक्स की पावर एट है, वो कैंसिल हो जाएंगे। अच्छा लेकिन नहीं, ये तो एक्स स्क्वायर है और एक्स की पावर एट है, तो स्क्वायर अपॉन एट तो ये पावर सिक्स बन रही है। हाँ, मैं थोड़ा सिक्स के साथ कंफ्यूज हो गया, कोई बात नहीं, माय अपोलॉजीज। ये वाला टर्म मुझे लग रहा था कि नहीं होगा, इसलिए मैं बार बार उसको देख रहा था। चलो, अच्छी बात है। अब माय अपोलॉजीज, बेसिकली ये वाला टर्म हम ऑब्वियसली पिक आउट नहीं करेंगे, कोई एक्स स्क्वायर है फिर एक्स की पावर एट है, तो एक्स की पावर सिक्स आएगा डिनोमिनेटर में। लेकिन मैं जब भी एक्स की पावर सिक्स सोच रहा था तो मेरे दिमाग में फिर ये आ रहा था, तो फिर मैं ये सोच रहा था कि अच्छा वो कैंसिल आउट हो रहा है। माय अपोलॉजीज। ओके। तो आई थिंक दैट इज इट, बात खत्म। नाउ जस्ट सिंप्लीफाई। तो सिंप्लीफिकेशन में तो ऑब्वियसली बस कैलकुलेटर जिंदाबाद। और बस ये नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन है। 63 का मुझे जवाब नहीं आता, वरना मैं सिंप्लीफाई कर लेता। तो बस आप कैलकुलेटर्स में नंबर प्लग इन करेंगे एंड यू विल गेट द आंसर। अगर मुझे गेस करना पड़ेगा 63 क्या है। अह, पता नहीं, 45, 30 कुछ भी हो सकता है, 35, 40। तो मैं 62 को भी एज इट इज, 62 तो चलो पता पता है 15 है ना। तो ये हो जाएगा 15 इंटू 81 इंटू फोर माइनस 63। आई डू नॉट नो, बट टू का क्यूब होता है एट, 8 इंटू 27। 8 इंटू 27। बस इनको माइनस करना है दो नंबर्स को, एंड यू विल गेट द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स इन दिस एक्सपेंशन। तो इतनी डिटेल करनी नहीं है, जो जल्दी कर सकता है डायरेक्टली पिक आउट कर सकता है कौन से टर्म्स हैं जिसमें मैं इंटरेस्टेड हूँ। यू आर वेलकम टू डू इट द फास्ट वे या द शॉर्टकट वे। ये तो डिटेल में इसलिए गए क्योंकि हमारा पहला सवाल है। एंड आई बिलीव, आई थिंक वी आर गुड टू गो। बस एक मुझे कुछ भी एक बात आखिर में बतानी थी। जैसे कि ये सवाल, फाइंड द फर्स्ट थ्री टर्म्स इन द एक्सपेंशन असेंडिंग पावर्स ऑफ एक्स। तो अगर असेंडिंग पावर्स ऑफ एक्स है तो ऑब्वियसली एक्स की पावर जीरो से शुरू होगी एंड देन मैक्सिमम फाइव तक जाएगी। तो तो फिर आप
इन दोनों को इंटरचेंज नहीं करेंगे। मतलब देखें, बस एक आखिरी से बता रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल यू नीड टू एक्सपेंड दिस इन असेंडिंग पावर्स ऑफ एक्स। तो फिर आप इसको यूं ही लिखें, इसको ऑब्वियसली आगे पीछे नहीं करेंगे और यूं ही एक्सपेंड करेंगे। तो 3 की मैक्सिमम पावर से शुरू होगी, और फिर 2 की मिनिमम पावर से शुरू, और एक्स की जीरो मिनिमम पावर से शुरू होगी, विच इज जीरो। तो शुरू के फर्स्ट फ्यू टर्म्स में लिख लेता हूँ, यू विल गेट द आइडिया। तो ये हो जाएगा 5c0, 3 की पावर 5 -2x की होल पावर 0, 5c1, 3 की पावर 4 -2x की होल पावर 1। यू गेट द आइडिया। तो देखें, एक्स की पावर 0 से शुरू हुई और ग्रेजुअली इंक्रीज हुई। इन अदर वर्ड्स वी फॉलोड द रूल ऑफ द क्वेश्चन, या फिर द असेंडिंग रूल। लेकिन अगर लेट्स से सवाल होता कि इन डिसेंडिंग पावर, तो फिर डिसेंडिंग पावर में बेहतर ये कि आप ये सोचें कि डिसेंडिंग का मतलब है कि पावर मैक्स डिक्रीज होगी, तो मैक्सिमम से शुरू होगी और फिर कम होती रहेगी। तो फिर आप ये फिर आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो पहला टर्म होता है उसकी पावर मैक्सिमम से शुरू होती है और फिर डिक्रीज होती रहती है। दूसरा टर्म होता है उसकी मिनिमम से शुरू होती है और इंक्रीज होती रहती है। तो इफ यू नीड कि एक्स की पावर डिसेंडिंग में हो, तो इसका मतलब है आप चाहते हैं मैक्सिमम हो और फिर डिक्रीज होती रहे। तो इन अदर वर्ड्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू कि आप बेहतर है इसको यूं लिखें। मैं तो पर्सनली यूं लिखता, आप यूं चाहें तो नहीं लिखें, लेकिन यूं लिखें। एंड देन यू फॉलो अलोंग विद द एक्सपेंशन। ऑब्वियसली एक्सपेंशन वही आएगी, जो इसका जवाब आएगा वो इसका जवाब आएगा। लेकिन बस टर्म्स इंटरचेंज होंगे, वो शुरू से वो मिनिमम पावर से शुरू हो रही होगी एक्स की, मैक्सिमम पावर से शुरू होगी, टर्म्स आगे पीछे होंगे। तो एक तरीका ये भी है कि आप पहले इसको एक्सपेंड कर लें। अगर डिसेंडिंग का रूल होता तो आप पहले यही करें, इसी को एक्सपेंड करें। जब आपने इसको एक्सपेंड कर लिया, तो इसको अब आप उल्टा लिखना शुरू हो जाएंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। ये खुद ट्राई करिएगा। लेकिन अगर डिसेंडिंग का सवाल होता, तो आप यही अप्रोच, एक तरीका तो ये है कि यही अप्रोच फॉलो करें, और चलते चलते आप लेट से यहाँ तक आ गए, 5c5, 3 की पावर 0 -2x की होल पावर 5। और फिर इसी को अब आप रिवर्स में लिखेंगे, लेकिन इन द करेक्ट फॉर्म, कि ये जो टर्म होता है वो फिर इधर आ जाता। यू गेट द आइडिया। यूं भी कर सकते हैं। आई वुड पर्सनली फॉलो दिस अप्रोच। तो ये क्या हो जाएगा, ये बेसिकली वही हो जाएगा, 5c0 -2x की होल पावर 5, 3 की पावर 0। एंड देन यू गेट द आइडिया, कैरी अलॉन्ग विद द एक्सपेंशन। तो दोनों एक्सेप्टेबल हैं कि पहले आप नॉर्मली एक्सपेंड करें और फिर इसको रिवर्स करें, या फिर टर्म्स आगे पीछे कर लें, क्योंकि आपने थोड़ा सोचा असेंडिंग और डिसेंडिंग के बारे में, और फिर इसको यूं एक्सपेंड कर लें। बाकी आई थिंक दिस इज ऑल्सो डूएबल। फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन दिस एक्सपेंशन। तो आप उन टर्म्स में इंटरेस्टेड होंगे जिनको मल्टीप्लाई करवाने के बाद मेरे पास रिजल्ट बचे एक्स स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पे दिया हुआ है 4 + x का होल स्क्वायर। तो 4 + x का होल स्क्वायर, तो आपका फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, a² + 2ab + b²। तो इसकी एक्सपेंशन इतनी मुश्किल नहीं होनी चाहिए। तो यस इंडीड, ये जो 4 + x, ये जो आपको इधर दिया हुआ है 4 + x का होल स्क्वायर, इसको आप एक्सपेंड करेंगे इंटू 16 + 8x² +x की पावर 4। a² + b² + 2ab का बेसिकली फॉर्मूला लगा है। तो ये फिर भी फिक्स्ड है, देखें इसकी अब लेंथ चेंज नहीं होगी, ये फिक्स्ड है। इन्होंने बस आपको थोड़ा कंफ्यूज कर दिया कि होल स्क्वायर दे दिया, तो कि थोड़ी सी मिनी एक्सपेंशन आपको दे दी, लेकिन दिस मिनी एक्सपेंशन वी कैन हैंडल। और फिर अब आप टर्म्स पिक आउट करें। गुड क्वेश्चन, ट्राई इट। नाउ वी आर डन विद एक्सपेंशंस एंड नाउ वी विल बिगिन इंशाल्लाह एपीजीपी भी एक वीडियो में खत्म कर लूंगा इंशाल्लाह, और फिर देन वी विल ओवरऑल फिर क्वेश्चंस करेंगे सीरीज के मिक्स्ड। वो काफी लंबा सेशन होगा इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।